अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लिब्रा ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज मीज़ान से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए साल 2026 कैसा होगा। आपके ज़ायचे के किन किन सेक्टर्स में आपको पॉजिटिव एनर्जीज मिलने वाली हैं, आप किन शोबे ज़िंदगी में तरक्की कर सकते हैं और किन सेक्टर्स में आपको इनिशली तौर पर नए आगाज़ का मौका मिलेगा। आप इस साल में अपनी धन दौलत और माली मामलात में कैसी तब्दीलियाँ देख सकते हैं। आपकी किस्मत, आपके रोज़गार, कैरियर, आपकी ज़ाती ज़िंदगी और आपकी बैरून मुल्क सफरी ज़िंदगी के हवाले से साल 2026 कैसा रहेगा। आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी यानी आपकी लव लाइफ के हवाले से आपको इस साल में कैसी सूरत हाल का सामना हो सकता है। अगर आप अपनी ईयरली हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं और आपका ज़ोडिक साइन लिब्रा है यानी अगर आप बुर्ज मीज़ान से ताल्लुक़ रखते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ लिब्रा ख़वातीन व हज़रात, साल 2026 का आगाज़ आपके लिए सेहत की खुशियाँ लाने का बायस बनेगा। इस साल में छोटे सियारों में से वीनस का शर्फ 10 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक आपके ज़ायचे के छठे घर में होगा, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि सेहत के हवाले से परेशान मीज़ान ख़वातीन व हज़रात को सेहत की परेशानियों से निजात हासिल हो सकती है। इसके अलावा 14 फरवरी तक सैटर्न और 26 जनवरी तक नेपच्यून भी आपके ज़ायचे के छठे घर में साथ होंगे। इन सियारों की एनर्जी साल के इब्तिदाई महीनों को आपके लिए खुशगवार बनाएगी। आप अपनी ज़ाती आदात में मुस्बत चेंज देख सकते हैं। आप अपनी सेहत के हवाले से जिन परेशानियों का शिकार है उनसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अगर आप रेमेडीज़ की तलाश में, अच्छे डॉक्टर्स और अच्छे इलाज की तलाश में है तो ये वो वक्त होगा जब आपको आला पाए का इलाज मिल सकता है जो आपकी बीमारियों को ख़त्म करने का बायस बने। अगर आप ऐसी पोशीदा बीमारियों में मुब्तला हैं जो अभी तक ट्रेस नहीं हो सकी तो साल 2026 के इब्तिदा में आप अपनी बीमारियों की निशानदही कर सकते हैं। इसके अलावा न सिर्फ आपकी सेहत बल्कि अगर आप शादीशुदा हैं या आपके मातहत कुछ लोग काम करते हैं तो उनको भी सेहत के हवाले से सूदमंद सूरत हाल का सामना रहेगा। साल 2026 के इब्तिदा आपको इन लोगों से जो आपके मातहत हैं उनसे आपको माली तौर पर भी मदद दिलवा सकता है। अगर आप काम काज की तलाश में अपने काम काज के लिए कुछ लोग हासिल करना चाहते हैं, कुछ लोग हायर करना चाहते हैं या कुछ एम्प्लॉय चाहते हैं तो आपके लिए वीनस, सैटर्न और नेपच्यून जनवरी, फरवरी और मार्च को खासा खुशगवार बनाएंगे और आपको खासी मदद देते नजर आ सकते हैं। साल 2026 में जून तक आपको कारोबार, कैरियर और आपकी नौकरी पेशा मामलात में बड़ी मदद मिल सकती है। जुपिटर का शर्फ 30 जून तक आपके ज़ायचे के 10वें घर में रहेगा जो आपको कारोबारी जिंदगी में इस्तेहकाम और स्टेबिलिटी अता करेगा। आप प्रैक्टिकली कुछ बड़ा करने के मूड में नजर आ सकते हैं और आपको जुपिटर की भरपूर मदद हासिल होगी। जुपिटर का शर्फ ऐसे अफराद जो बेरोजगार हैं आपको अच्छी नौकरी दिलवा सकता है। इसके अलावा ऐसे अफराद जो नए कारोबार का आगाज करना चाहते हैं या अपने कारोबार को फैलाना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, आपको वुसअत नजरी अता करेगा। आप कारोबारी उतार चढ़ाव को अच्छे अंदाज में समझ सकते हैं और अच्छे अंदाज में हैंडल कर सकते हैं। कारोबारी नुक्ता नजर से यानी आपकी प्रोफेशनल जिंदगी के हवाले से साल 2026 में 30 जून तक वो वक्त होगा जब आप अपनी कारोबारी जिंदगी में मुकम्मल उरूज पर हो सकते हैं। आपको अपनी कारोबारी जिंदगी में हर तरह की मुश्किलात से निजात हासिल हो सकती है। ऐसे अफराद जो प्रमोशन लेना चाहते हैं, जो साल 2026 में अपने कैरियर को एक नए अंदाज में शुरू करना चाहते हैं या अपने कैरियर को मजीद मुस्तहकम और स्टेबल करना चाहते हैं तो आपके लिए भरपूर मौके होंगे। कारोबारी पार्टनरशिप्स, कारोबारी लोगों के साथ आपके तल्लुकात में बेहतरी आएगी और आपको अपने कारोबारी हल्के से भी बड़े फायदे मिल सकते हैं। इसके अलावा साल 2026 में आपकी किस्मत का घर खासा कुव्वत में रहेगा क्योंकि आपके ज़ायचे के 9वें घर में यानी बुर्ज में यूरानस 26 अप्रैल से लेकर 10 सितंबर तक स्ट्रॉन्ग हालत में होगा। यूरानस की एनर्जी इस बात को इंडिकेट करती है कि आपके सीखने का दायरा अब ज्यादा वसी होने वाला है। आप जदीद और मॉडर्न दुनिया के ज्यादा करीब हो सकते हैं और मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न वर्ल्ड आपके लिए खासी पुरकशिश हो सकती है। आप फैशन की अच्छी सूझबूझ हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी किस्मत को भी बदलने के काबिल होंगे यानी ऑनलाइन दुनिया, इंटरनेट वगैरह आपकी किस्मत को बदलने में भी आपका मुआवन और मददगार होगा। ऐसे अफराद जो हायर एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, बैरून मुल्क सफर करना चाहते हैं, चाहे आपका
पर्पस, कुछ रिलीजियस है, या अगर आप टूरिज्म की घर से जाना चाहते हैं, या अगर आप रोजगार की घर से भी जाना चाहते हैं, तो साल 2026 में यूरानस आपको गैर मामूली तौर पर मदद देगा। इत्तफाकिया तौर पर कुछ ऐसी हैपनिंग्स हो सकती हैं जो आपके सफरी मामलात में आपको दूर दराज इलाकों तक ले जाएं, आपको फॉरेन कंट्रीज में ले जाएं, या आपको वीजे के उसूल में मदद दें। आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं जो आपको मदद देने वाले हों। किस्मत के हवाले से भी ऐसे अफराद जो किस्मत आजमाई के शौकीन है, लकी ड्राज, इनामी स्कीम्स, कुरानदाजियों वगैरह में हिस्सा लेते रहते हैं, तो यूरानस आपको भरपूर सपोर्ट करेगा। स्पेशली यूरानस का बुर्ज में साद हालत में कयाम 26 अप्रैल से 10 सितंबर तक होगा, जो आपके लिए साद होगा। इसके अलावा वीनस का आज भी 2026 में आपको किस्मत के हवाले से खुशकुन खबरें दिलवाने का बायस बनेगा। अगर अब आपकी मोहब्बत की जिंदगी, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, या आपके कुछ पार्टनरशिप्स के मामलात पर बात करें, तो साल 2026 में आपको इन मामलात में खासा संभल कर चलना होगा, क्योंकि जोल और नेपच्यून यानी सैटर्न और नेपच्यून प्लैनेट आपके जायचे के 7वें घर में तमाम साल रुजत व मुस्तकीम दोनों हालत में होंगे। और वाज़ेह है कि जोल और नेपच्यून बुर्ज हमल में कुछ ज़्यादा बाकुवत नहीं होते, इसलिए आपके इज़दवाजी मामलात में, आपकी मैरिड लाइफ में चंद ऐसी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं जो आपको थोड़ा परेशान कर दें। लेकिन कुछ ज़्यादा बड़ी परेशानी की बात इसलिए नहीं है कि सूरज का शर्फ और मरकरी ऐसे हफ्ते लाएंगे, ऐसे दिन लाएंगे जिनमें आप अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी और लव लाइफ के हवाले से कुछ ख़ास किस्म की मुस्बत चेंजिंग्स पा सकते हैं। स्पेशली 20 मार्च से लेकर 3 मई तक ये वो वक्त होगा जब मरकरी और सूरज के अच्छे दिन होंगे। स्पेशली सूरज का शर्फ होगा और मरकरी भी फर्क की हालत में होगा, जिससे मोहब्बत के मैदान में या इज़दवाजी ज़िंदगी में आपके लिए आसानियाँ पैदा हो सकती हैं। सूरज का शर्फ 20 मार्च से 20 अप्रैल तक रहेगा, जो बुर्ज हमल में होगा, जिससे शादी ब्याह के हवाले से 2026 का ये वक्त आपके लिए बड़ा ख़ास हो सकता है। ये वक्त आप में मवाफ़क़त पैदा करेगा, आप सेंसिबल तरीके से अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं, आप अपने लिए अच्छे लाइफ पार्टनर का इंतखाब कर सकते हैं, या अगर आप सिंगल हैं तो रोमांसी हवाले से आप अपने लिए अच्छा रोमांटिक पार्टनर तलाश कर सकते हैं। मोहब्बत और आपकी ज़वाजी ज़िंदगी के हवाले से गो के साल 2026 में ज़्यादा वक्त कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं होगा, और हो सकता है बाज़ अफराद को तन्हाई और सर्दमहरी जैसी सिचुएशन का सामना करना पड़े। अलबत्ता सूरज और मरकरी आपको मदद दे सकते हैं। आपको इस साल में अपनी रोमानवी ज़िंदगी और इज़दवाजी ज़िंदगी में धोखों, फरेब, साजिशों, प्रोपेगेंडे, बोतानों, इल्ज़ाम तराशियों वगैरह से भी मोहतात रहना होगा, क्योंकि सैटर्न और नेपच्यून की एनर्जीज ये तमाम किस्म के असरात लाती हैं, जिसमें इंसान की सोच में खाम ख्याली पैदा हो जाती है। देर पा सोच के बजाय वक्ती चीज़ों और वक्ती फवायद के मुतालिक इंसान सोचने लगता है या उनकी तरफ अपना झुकाव इख्तियार कर लेता है। आपको साल 2026 में अपनी इज़दवाजी ज़िंदगी में, अपनी लव लाइफ में, नए रिश्तों के आगाज़ में, नए तल्लुकात के आगाज़ में खासा मोहतात रहकर आगे चलना होगा। खासी सोच विचार, छान फटक और इसके अलावा तहकीक के बाद चीज़ों को फाइनलाइज करना चाहिए या चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए, वरना हो सकता है आपको परेशानियों का सामना करना पड़े। इस साल में आप ज़ाती तौर पर तरक्की की कई मनाजिल को तय करेंगे। स्पेशली 7 अगस्त से 10 सितंबर तक वीनस, जो कि आपका रूलिंग प्लैनेट है, आपके जायचे के पहले घर में होगा और खासी पॉजिटिव एनर्जीज में होगा। इसके अलावा यूरानस की नजरात भी आपको तमाम साल मिलती रहेंगी, जिससे आप खुद में एक चेंज पाएंगे। अपने तबीयत, अपने मिजाज, अपनी ज़ाहिरी शख्सियत, अपनी ज़ाहिरी लुक, अपने किरदार, अपने बिहेवियर में आपको एक चेंज मिलेगा। आप जिद्दत पसंदाना रवैया इख्तियार करेंगे। दकियानूसी ख्यालात, दकियानूसी बातों, दकियानूसी सोचों से आप खुद को दूर पा सकते हैं। आप खुद को नई दुनिया के ज्यादा करीब महसूस करेंगे। आपके लिए साल 2026 खासा डिसाइसिव किस्म का साल हो सकता है। अलबत्ता सूरज सितंबर अक्टूबर में हुबूत की हालत में होगा, जिससे आपको अपनी जाती जिंदगी में फैसले करते हुए, अपनी बातचीत में अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए थोड़ा सा चीजों को एहतियात से हैंडल करना होगा। सूरज के हुबूत के दौरान आपको अपनी हिफाजत और सलामती का भी भरपूर ख्याल रखना होगा, क्योंकि ये वो वक्त होगा जब आपको दुश्मनों से भी वास्ता पड़ सकता है, जो आपके लिए मसाइल पैदा कर सकते हैं। ओवरऑल साल 2026 में आप जाती स्टेबिलिटी और इस्तेहकाम की तरफ बढ़ेंगे। आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस हासिल होगा, आप अपने आप पर ज्यादा एतमाद कर सकते हैं और पुरएतमाद नजर आ सकते हैं। ये साल आपको जहां कारोबारी हवाले से जून तक पॉजिटिव खबरें दिलवाएगा, वहीं आपको रुपए, पैसे और दौलत के हवाले से भी अच्छी खबरें मिल सकती हैं। दौलत के हवाले से वीनस का शर्फ और जुपिटर का शर्फ इस साल में आपके लिए अहम रहेगा, जिससे जून तक आपको गैर मामूली तरीकों से दौलत मिल सकती है। आपको किस्मत की सपोर्ट भी
हासिल हो सकती है और प्रोफेशनल ज़िंदगी में कामयाबियाँ भी आपके माली एसेट्स को बढ़ाने का बायस बनेगी। आपको इस साल में खरीदो फरोख्त करने के अच्छे मौके मिल सकते हैं। आप अपने लिए मकान, ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी वगैरह भी खरीदना चाहें तो 2026 में आपको इस हवाले से भी सपोर्ट मिलेगी। रूहानी तौर पर यानी आपकी स्पिरिचुअल लाइफ की बात की जाए तो अगस्त, सितंबर और नवंबर, दिसंबर साल 2026 का वो टाइम पीरियड होगा जिसमें आप रूहानी बुलंदी की तरफ सफर करेंगे। आप अपने आप में रूहानी एतबार से ज्यादा मुस्बत एनर्जीज महसूस कर सकते हैं। आपको अपनी छठी हिस्स, अपने विजदान, अपने विजडम से बड़ी मदद मिल सकती है। इसके अलावा आपको ख्वाबों से भी रहनुमाई हासिल हो सकती है, या अगर आप पीरो मुर्शिद के मानने वाले हैं, आपका कोई रूहानी रहनुमा है, आपका कोई रूहानी मेंटोर है, तो वो आपकी बड़ी मदद कर सकते हैं। रूहानी उलझने, अंदर के खौफ, अंदेशे जो आपके अंदर एक सरासिमगी का आलम रहता है, उससे आपको साल 2026 में निजात मिल सकती है। मरकरी का शर्फ और मार्स का औज आपको रूहानी बुलंदी अता करने के साथ साथ अपने जज्बात पर कंट्रोल अता करेगा। आप हकायक के ज्यादा करीब रहेंगे और आप ज्यादा प्रैक्टिकली जिंदगी के मसाइल को फेस करके उनके हल की तरफ बढ़ते नजर आ सकते हैं। इस साल में प्लूटो आपके जायचे के 5वें घर में तमाम साल गर्दिश करता रहेगा, जिसमें कुछ औकात में वो रेट्रोग्रेड में होगा, कुछ ड्यूरेशन के लिए वो सीधी चाल में भी आगे बढ़ेगा, जिससे आपको अपनी औलाद के मामलात पर खासी तवज्जो देनी होगी। आपको इस साल में अपनी औलाद की जिंदगी को बदलने के लिए, उनकी जिंदगी के बारे में मेजर्स लेने, इक़दाम करने के लिए जल्दबाजी से गुरेज करना होगा, बल्कि सोच समझ कर और तहकीक के बाद ही चीज़ों को आगे बढ़ाना आपके लिए बेहतर होगा। गैर कानूनी तरीकों या गैर रिवायती तरीकों को अपनाना आपके लिए, आपकी औलाद के लिए और आपकी फैमिली लाइफ के लिए डिसअपॉइंटमेंट ला सकता है। लिहाजा कोशिश करें, अगर आप साहिब औलाद हैं तो औलाद के मामलात में मुस्बत तरीकों का इंतखाब करें और पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करें। इस साल में 2 चांद ग्रहण और 2 सूरज ग्रहण लगेंगे, जिसमें पहला सूरज ग्रहण 17 फरवरी को एक्वारियस ज़ोडिएक साइन में और दूसरा सूरज ग्रहण 10 अगस्त को ल्यू ज़ोडिएक साइन में होगा। ये दोनों सूरज ग्रहण आपकी फैमिली लाइफ में, औलाद के मामलात में, इसके अलावा आपके सोशल हल्के में आपको परेशानियां दे सकते हैं। दोस्ताना जिंदगी में आपको कुछ मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा चांद ग्रहण आपके रूहानी उमूर के घर में 3 मार्च और 28 अगस्त को लगेंगे। ये चांद ग्रहण आपको रूहानी तौर पर खासा उतार चढ़ाव दे सकते हैं और आपकी फैमिली लाइफ में आपको मसाइल दिलवा सकते हैं, खुसूसन वालिदैन की सेहत या विरासती मामलात। इसके अलावा आपकी जो घरेलू जिंदगी में मामलात हैं वो अथुल पथुल हो सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ लिब्रा ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए, इंसान अपनी जिंदगी में जितनी भी कोशिशें कर ले, जितनी भी स्ट्रगल कर ले, जब तक उसे खुदा की रजा ना हासिल हो, वो कभी भी अपने मामलात को बेहतर नहीं कर सकता। बल्कि मौला अली अलैहिस्सलाम का एक फरमान है कि बाज़ औक़ात नाबीना और अंधा राह हासिल कर लेता है, लेकिन आँखों वाले राहों से महरूम रह जाते हैं। आपको चाहिए कि साल 2026 को जितना ज्यादा हो सकता है खुशगवार बनाने की कोशिश करें और चीज़ों को बेहतर तरीके से हैंडल करें। सदकात खैरात करते रहा करें। सदकात इंसान के लिए जहाँ गुनाहों से निजात का बायस बनते हैं, वहाँ बहुत सी मुसीबतें और परेशानियाँ दूर करते हैं। इसके अलावा कोशिश करें लोगों में खुशियाँ बांटें और अपने राजों की भी भरपूर हिफाजत करें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज अकरब से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए साल 2026 कैसा रहेगा। इस साल में आपकी ज़िंदगी के किन किन शोबाजात में आपको तब्दीलियां करने का मौका मिल सकता है, किन प्लैनेट्स की एनर्जीज आपकी ज़िंदगी में बदलाव पैदा करने का बायस बन सकती हैं। बड़े सितारों में से प्लूटो, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून और यूरेनस की एनर्जीज कैसी होने वाली हैं। आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स इस साल में कैसी मनाजिल को तय कर सकता है और आपकी ज़िंदगी में कैसा बदलाव लाने का बायस बन सकता है। अगर आपका ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो है, यानी अगर आप बुर्ज अकरब से ताल्लुक़ रखते हैं और अपनी ईयरली हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ अकरब ख़वातीनो हज़रात, किस्मत के हवाले से यानी अपनी लक के हवाले से साल 2026 में आप सबसे ज़्यादा खुशबख्त ज़ोडिएक साइन तस्वुर किए जाते हैं, क्योंकि आपके ज़ायचे के नवे घर में साल के इब्तिदाई 6 माह में एक बड़ा शर्फ याफ्ता मुस्बत और सात सियारा अपनी पॉजिटिव एनर्जीज देगा, जिससे आपको अपनी किस्मत के मामलात के हवाले से जो शिकवे हैं उनसे निजात हासिल होगी। ऐसे ख़वातीनो हज़रात जो किस्मत आजमाई के शौकीन है, आपको
आपको इत्तला दी जाती है कि 30 जून तक जुपिटर का शर्फ आपके जायचे के नए घर में होने से आपको अपनी किस्मत के बलबूते पर अपनी जिंदगी का नक्शा बदलने का मौका मिल सकता है। आपकी किस्मत इस तरह चमक सकती है कि आपके वहमो गुमा में भी ना हो। साल 2026 जहां आपको इनामात प्राइज वगैरह दिलवा सकता है, वहीं आपको अपनी किस्मत के बलबूते पर ऐसी कामयाबियां अता कर सकता है जो न सिर्फ आपके लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट होंगी बल्कि आपकी लाइफ में एक गेम चेंजर हैसियत इख्तियार किए होंगी। नए घर से जुपिटर की नजरात आपके जायचे के पहले घर पर यानी आपकी पर्सनल लाइफ के घर पर साद होने से आप अपनी जिंदगी में एक इस्तेहकाम, सुकून और स्टेबिलिटी देख सकते हैं। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है, आप में नेक दिली ज्यादा हो सकती है, आप अपने दिल को ज्यादा मजबूत पा सकते हैं, आपके दिल में खुदा तरसी, सिंपैथी और दूसरों के लिए मोहब्बत के जज्बात भी ज्यादा देखने में आएंगे। इस साल में आप फैसला करते हुए, कोई भी डिसीजन लेते हुए सिर्फ अपने जाती फवायद की परवाह नहीं करेंगे बल्कि आप खुदा तरसी और खुदा की रजा के लिए बहुत से अमाल सर अंजाम दे सकते हैं। साल 2026 जहां आपको जाती तौर पर फवायद अता करेगा वहीं आपके लिविंग स्टैंडर्ड को भी बुलंद करेगा, आपका मयार जिंदगी बेहतर होगा, आप अपनी जिंदगी में ज्यादा लग्जरी और ज्यादा आसाइशें देख सकते हैं। आपके काम जो आपकी पर्सनल जिंदगी से मुतल्लिक़ हैं, आपकी इज्जत व आबरू या आपके मकाम व मर्तबे से रिलेटेड हैं, उनमें भी आपको कामयाबी मिलेगी और आप बहुत कम मेहनत करके बड़े बड़े चैलेंजेस को अबूर कर सकते हैं। आप अपनी जिंदगी में जो टारगेट्स और गोल्स रखते हैं उनको हासिल करने के लिए 30 जून तक जुपिटर की नजरात आपकी मुआवन व मददगार साबित हो सकती हैं। ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, किसी फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हैं, चाहे आपका पर्पस एजुकेशन है, टूरिज्म है, आपकी प्रोफेशनल जिंदगी है या आप किसी रिलीजियस सफ़र यानी हज उम्रा ज़ियारत या किसी मखसूस मजहबी मकाम पर जाना चाहते हैं, तो जुपिटर का शर्फ 30 जून तक आपका मुआवन व मददगार साबित होगा। आप में फलसफियाना सोचें, मजहबी सोचें और आउट ऑफ द बॉक्स जाकर चीज़ों को, मामलात को हल करने की सोचें ज्यादा प्रिवेल कर सकती हैं। साल 2026 में दूसरा बड़ा सियारा यूरानस होगा जो इंतहाई साद एनर्जीज में तकरीबन तमाम साल गुजारेगा। यूरानस आपके जायचे के 8वें घर में खुसूसी तौर पर 26 अप्रैल से लेकर 10 सितंबर तक इंतहाई स्ट्रॉन्ग हालत में होगा, जिससे आप अपने ससुराली तल्लुकात, अपनी फैमिली लाइफ, अपने जो खानदानी तल्लुकात हैं उनमें इजाफा देख सकते हैं। आपके राब्ते बहाल हो सकते हैं, कनेक्शंस रीबिल्ड हो सकते हैं, आपके जो तल्लुकात में तनाज़ात थे, खलफिशार थे, जो डिफरेंसेस थे, कंट्रोडिक्शंस थी, उनसे आपको निजात मिल सकती है। यूरानस आपको इंटरनेट, आईटी, जदीद दौर की मॉडर्न साइंस से रिलेटेड अशिया, चीज़ों, इन्वेंशन से मदद दिलवा सकता है। आप अपने ख़ानदान में ज़्यादा अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, ख़ानदान के लोगों के साथ आपके रवाबत में इजाफा होगा। वालिदैन से आप कोई बड़ा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। विरासती मामलात, ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, दुकानें, आपके ख़ानदानी बिजनेसेस या ख़ानदानी एसेट्स से भी आपको बड़े फ़ायदे मिल सकते हैं। यूरानस आपको इत्तफाकिया तौर पर अचानक से ऐसे माहौल में दाखिल कर सकता है जो आपके लिए ख़ानदानी ज़िंदगी में फ़वाइद का बायस बने। इसके अलावा ऐसे ख़वातीन हज़रात जो शादीशुदा हैं, आपकी ससुराली ज़िंदगी में भी तब्दीली आएगी, आपकी ससुराली ज़िंदगी में भी एक नयापन आएगा। आप अपने ससुराल से जो रिलेशंस हैं उनमें बेहतरी देख सकते हैं। और अगर आपके लाइफ पार्टनर किसी ऐसे शोबे से वाबस्ता है जिसमें इंटरनेट का यूज़ है, जिसमें जिद्दत है, जिसमें मॉडर्निज्म है या फैशन इंडस्ट्री वगैरह का शोबा है, तो उसमें उनको माली तौर पर बड़ी ग्रोथ मिल सकती है, बड़े फायदे मिल सकते हैं, कारोबारी वुसअत मिल सकती है। आपके ससुराल में आपकी अहमियत और इम्पोर्टेंस भी बढ़ सकती है और ऐसे वाक़यात अचानक से रूनुमा हो सकते हैं जो आपकी पोजीशन को मज़ीद स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथन करते हैं। स्पेशली ऐसी खवातीन जो शादीशुदा ज़िंदगी में मसाइल का शिकार हैं, यानी अपने लाइफ पार्टनर के रिलेटिव से आपकी अनबन चल रही है, तो आपके लिए भी कई एक नए मौके आ सकते हैं। घर में, खानदान में, अपने ससुराली ज़िंदगी में घर को तब्दील करने, नए घर में शिफ्ट होने या घर की तज़ीनो आराइश करने के लिए भी साल 2026 आपके लिए इंतहाई ज़बरदस्त किस्म का साल होगा। अलबत्ता अपनी खानदानी ज़िंदगी में आपको प्लूटो
प्लूटो के रेट्रोग्रेड के दौरान बहुत ज़्यादा हिर्स हवस, लालच या इस तरह के मामला से बचना चाहिए कि जिनमें आप अंधाधुंध किसी की तकलीद कर रहे हो या अपने मकासद को हासिल करने के लिए गैर कानूनी रास्तों की तरफ जा रहे हो। ऐसे तमाम मामला से आपको गुरेज करना होगा। आपको सीधा स्ट्रिक्ट रहकर अपनी हिर्स हवस को काबू में रखकर प्लूटो का रेट्रोग्रेड का ड्यूरेशन गुजारना होगा, ताकि आपकी जो फैमिली लाइफ है उसमें मामला स्मूथ अंदाज में आगे बढ़ सके। आपको प्लूटो के रेट्रोग्रेड के दौरान फैमिली लाइफ में थोड़े डिले वगैरह मिल सकते हैं, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आपको कामयाबी नहीं मिलेगी या आप अपने मकासद को हासिल नहीं कर पाएंगे। गोया यूं कहा जा सकता है कि साल 2026 आपके लिए बड़े मकासद को लेकर आ रहा है। एक ऐसा साल है जो आपकी जिंदगी को एक मुकम्मल नया रुख दे सकता है। आपकी रूहानी जिंदगी की बात की जाए तो आपकी रूहानी जिंदगी के घर में वीनस का तुरफा और इसके अलावा यूरानस की नजरात बड़ी आम रहेंगी। यूरानस जो कि रूहानी असरात भी रखता है, आपके जायचे के 8वें घर में रहते हुए आपको रूहानी तौर पर भी नयापन और जिद्दत अता करेगा। आप रूहानी आमाल में भी इजाफा पा सकते हैं। आप रूहानियत के हवाले से अपने आप को नए राजों से और नए इंकिशाफात से माला माल देख सकते हैं। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ आपके विजडम को बढ़ाने का बायस बनेगी। आप चीज़ों में नए तजर्बात करते नजर आ सकते हैं। आप अपने ख्वाबों से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं और आपको 2026 में ऐसे ख्वाब आ सकते हैं जो शायद जिंदगी में आपने इससे पहले न देखे हों। अलबत्ता ये सब आपको हकायक के और रियलिटीज के करीब करने का बायस बनेगा। अगर हम आपकी मोहब्बत की जिंदगी की बात करें, यानी आपकी लव लाइफ की बात करें, तो आपकी लव लाइफ के हवाले से इस साल में हो सकता है आपको कोई बड़ा चेंज देखने में न मिले। अलबत्ता मरकरी का शर्फ, मार्स का औज और इसके अलावा 4 फरवरी से लेकर 26 अप्रैल तक यूरानस की एंट्री इस बात को इंडिकेट करती है कि मुख्तसर मुद्दत के लिए ही सही, लेकिन आपकी मोहब्बत की जिंदगी में चेंज आएगा। आपकी मोहब्बत की जिंदगी में आपको नए ताल्लुकात बनाने का मौका मिलेगा। स्पेशली 25 अगस्त से 10 सितंबर तक मरकरी अपने मुकम्मल जोबन पर होगा, अपनी मुकम्मल पॉजिटिव एनर्जीज में अपने शर्फ पर होगा। और इसके अलावा 26 नवंबर के बाद मार्स भी बेहतर हालत में होगा, जिसकी नजरात आपकी मोहब्बत के खाने पर साद होने से ये दिन आपकी जिंदगी में रूमानवी हवाले से खुशियां लेकर आ सकते हैं। ऐसे ख्वातीनो हजरात जो शादी करना चाहते हैं या मंगनी वगैरह करना चाहते हैं, तो आपको इत्तला दी जाती है कि फरवरी मार्च वो वक्त होगा जब आपकी शादी ब्याह के हवाले से आपको अच्छे मौके मिल सकते हैं। आप अगर रिश्ता तय करना चाहते हैं तो इस ड्यूरेशन में आप रिश्ता तय कर सकते हैं। ऐसे ख्वातीनो हजरात जो सिंगल हैं, आपकी मोहब्बत की जिंदगी में भी आपको इस ड्यूरेशन में बड़े फायदे मिल सकते हैं। आपके जायचे के 11वें घर में मरकरी का शर्फ 25 अगस्त से 10 सितंबर तक होगा, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि आपके सोशल हल्के में, आपके तल्लुकात में बड़ा इजाफा देखने में आएगा। आपकी दोस्ताना जिंदगी का दायरा वसी हो सकता है। आप अपनी जिंदगी में नए लोगों को शामिल होता देख सकते हैं। आपको अपनी जहानत, अपनी फिक्री सलाहियतों और अपनी बोलचाल और बातचीत की सलाहियत से भी बड़ा फायदा मिल सकता है, जिससे आप नए दोस्त बना सकते हैं और अपने सोशल हल्के में खासी मकबूल नजर आ सकते हैं। सोशल एक्टिविटीज के दौरान आपका वास्ता इस साल में मोहब्बत से पढ़ने के कभी इम्कानात मौजूद रहेंगे। आपकी दौलत के हवाले से और आपकी प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से इस साल में खासी गुमगू कैफियत का सामना आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके जायचे के 10वें घर में 30 सितंबर के बाद मुश्तरी कदरे कमजोर हालत में रहेगा। मुश्तरी बजाते खुद दौलत का सारा है, जो कारोबारी जिंदगी के घर में थोड़ा कमजोर होने से आपको 30 जून के बाद प्रोफेशनल लाइफ में उतार चढ़ाव मिल सकता है। नौकरी वगैरह के मामलात में भी आपको शायद वो माहौल और वो एनवायरनमेंट ना मिले जिसके आप मुतमन्नी हो या जिसके आप तमन्नाई हो। अलबत्ता 23 जुलाई से 23 अगस्त तक और 28 सितंबर से 26 नवंबर तक वो वक्त होगा जब सूरज और मार्स आपकी प्रोफेशनल जिंदगी के घर में खासे मजबूत होंगे और अपनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में होंगे, जिससे कारोबारी जिंदगी के हवाले से आपके लिए जुलाई, अगस्त, सितंबर से लेकर नवंबर तक आखिरी 5 माह खासे ज्यादा हलचल वाले होंगे, जिनमें आपको बड़े फायदे मिल सकते हैं और आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में मौजूद मामलात के हवाले से अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं, नई डील्स बना सकते हैं, नए एग्रीमेंट्स कर सकते हैं। अगर आप नौकरी वगैरह के ख्वाहिशमंद होंगे तो आपको इस ड्यूरेशन में अच्छी नौकरी मिल सकती है। अलबत्ता आपको थोड़ी मेहनत और स्ट्रगल करनी होगी, आपको चीजों को लुक आफ्टर करना होगा, चीजों के पीछे जाना होगा। अलबत्ता आपके तल्लुकात आपको
आपको इस हवाले से मदद दिलवाते नजर आ सकते हैं। साल 2026 में आपकी सेहत का घर सबसे ज्यादा कमजोर नजर आता है, क्योंकि सेहत के घर में सैटर्न और नेपच्यून तमाम साल रुजत व मुस्तकीम दोनों हालतों में आगे और पीछे को अपना सफर जारी रखेंगे और रोटेट करते रहेंगे। लेकिन याद रहे कि सेहत का सेक्टर आपके लिए सबसे ज्यादा तवज्जो का तालिब होगा। ना सिर्फ आपकी अपनी सेहत, बल्कि अगर आप मैरिड हैं तो शरीक हयात यानी लाइफ पार्टनर की सेहत, आपके मातहत लोगों की सेहत और आपसे मुंसलिक लोगों की सेहत पर भी असरात पड़ सकते हैं। आपको अपनी बुरी आदत, मंशियात के आदि अफराद को अपनी इस बुरी आदत और इसके अलावा आपकी शख्सियत में जो मनफी किस्म के पहलू हैं उन पर काबू रखना होगा। स्पेशली खाने पीने के मामले में आपको मोहतात रहना होगा। अगर आप बीमार हैं तो परहेज को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करें, अच्छी मेडिसिन की तरफ जाएं और अपनी जिंदगी में अपनी हेल्थ को ज्यादा अहमियत दें। इस साल में आपको धन दौलत के हवाले से नवंबर और दिसंबर में बड़ा ब्रेक थ्रू मिल सकता है। इसके अलावा सूरज का बुर्ज असद में कयाम और मार्स का औज साल के इख्तितामी महीनों में आपकी धन दौलत और माली कंडीशन को बेहतर करेगा। आपके पास पैसा खर्च करने, कमाने, कर्ज वगैरह हासिल करने या कर्ज की अदायगी के मौके हो सकते हैं। इस साल में 2 सूरज ग्रहण और 2 चांद ग्रहण लगेंगे, जो आपके लिए कारोबारी नुक्ते नजर से आपकी खानदानी जिंदगी, वालिदैन की सेहत, इसके अलावा आपकी सोशल जिंदगी या आपकी रूमानवी जिंदगी के हवाले से थोड़े से तशवीशनाक हो सकते हैं। कोशिश करें 17 फरवरी, 3 मार्च, 10 अगस्त और 28 अगस्त के सूरज और चांद ग्रहण को अच्छे अंदाज में गुजारें। अपने आराम और सुकून का भरपूर ख्याल रखें और खुद से वाबस्ता लोगों की सेहत पर जरूर तवज्जो दें। मुअज़्ज़ज़ अकरम ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इंसान जिंदगी में जब भी किसी बड़े काम का इरादा करता है तो उसके रास्ते में बहुत सी मुश्किलात आती हैं और इन मुश्किलात को अबूर करके, इन मुश्किलात पर ओवरकम करके ही इंसान आगे बढ़ सकता है। अलबत्ता इंसान को हमेशा अच्छे दोस्तों, मुखलिस लोगों और काबिल एतमाद ट्रस्ट वर्दी अफराद की ज़रूरत रहती है। अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग पाए जाते हैं तो ये आपकी खुशकिस्मती है, वरना 2026 में आपके लिए ये एक ऐसा नादिर मौका हो सकता है कि जिसमें आप काबिल एतमाद लोगों को अपनी जिंदगी में शामिल कर सके। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। सजिटेरियस ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज कौस से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए साल 2026 यानी 2026 कैसा रहेगा? इस साल में कौन से बड़े प्लैनेट आपकी ज़िंदगी में तहलका मचा सकते हैं? आपको कौन सी तहलका खेज खबरें मिल सकती हैं? आप किस किस्म के सहर अंगेज हालात व वाक़यात से गुजर सकते हैं? आपको इस साल में कितनी दौलत मिल सकती है? आपकी कारोबारी ज़िंदगी, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके करीबी और दूर के तल्लुकात, आपकी घरेलू ज़िंदगी, आपकी रूहानी ज़िंदगी, गर्ज तमाम तर शोबे ज़िंदगी में साल 2026 आपके लिए कैसा रहेगा? अगर आप अपनी ईयरली हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ सजिटेरियंस ख़वातीन व हज़रात, साल 2026 आपके लिए गुज़श्ता सालों से ख़ासा मुख्तलिफ हो सकता है। हालातों वाक़यात का मद्देनज़र आपको एक ऐसी कंडीशन में ला खड़ा कर सकता है कि जिसमें आपको खुशखबरियाँ मिलने के साथ साथ चंद एक आजमाइशों को भी फेस करना पड़े। इस साल में यूरानस और जुपिटर का किरदार आपके ज़ायचे में सबसे ज़्यादा आम होने वाला है। इसके अलावा बड़े सितारों में से सैटर्न, नेपच्यून और प्लूटो की एनर्जीज भी खासी हलचल मचाने वाली हो सकती हैं। छोटे सितारों में से इब्तिदाई साल में वीनस का शर्फ 10 फरवरी से 6 मार्च तक आपको अपने खानदान से खुशियां समेटने का मौका देगा। आपको अपने वालिदैन से गैर मामूली ख्वाहिशात पूरा करने का मौका मिलेगा। अपने विरासती मामलात, ज़मीन जायदाद के मामलात, घर और घरेलू जिंदगी के हवाले से साल 2026 में वीनस का शर्फ आपके लिए खुश आइन साबित होगा। वीनस आपके ज़ायचे के चौथे घर में रहते हुए आपको खानदानी मकाम व मर्तबे में इजाफा दिलवाने के साथ साथ आपको इज़्ज़त व आबरू में भी इजाफा दे सकता है और आपको अपने जज्बात पर बेहतर
कंट्रोल अता कर सकता है। इस साल में न सिर्फ आप अपनी खानदानी जिंदगी के हवाले से खुशियां समेटेंगे, बल्कि जुपिटर का शर भी आपके लिए आम होगा, जो आपको ससुराली ताल्लुकात में इजाफा अता करेगा, बेहतरी अता करेगा। जुपिटर 30 जून तक आपके जायचे के 8वें घर में साध होने से ससुराली जिंदगी में इख्तिलाफात, तनाज़ात और मसाइल से छुटकारा होगा। शौहर या बीवी के वालिदैन, उनके रिलेटिव्स आपकी तरफ झुकाव इख्तियार कर सकते हैं। आपको अपनी ससुराली जिंदगी को राह रास्त पर लाने के लिए 30 जून तक थोड़ी सी मेहनत के एवज बड़े फायदे मिल सकते हैं। अगर हम आपकी मोहब्बत की जिंदगी और लव लाइफ की बात करें तो ये सेक्टर इंतहाई चार्मफुल रहेगा, क्योंकि मोहब्बत के घर में यूरानस 26 अप्रैल से 10 सितंबर तक इंतहाई स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में होगा। इसके अलावा 24 अप्रैल से लेकर 19 मई तक ज़ोहरा भी अपनी औज पर होगा। ये दोनों सितारे साल में आपको मोहब्बत के हवाले से खुशियों से माला माल करेंगे। अगर आप सिंगल हैं और अभी तक मन चाही पर्सनैलिटी के मुंतज़िर हैं तो आपको मुबारक दी जाती है कि साल 2026 में आपकी ये दिली ख्वाहिश पूरी हो सकती है। इस साल में आपको अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए कई एक मौके मिलेंगे, जिनमें आपकी इज़्दवाजी ज़िंदगी और आपकी लव लाइफ का सेक्टर सबसे ज़्यादा ग्रो करेंगे और इस सेक्टर से आपको सबसे ज़्यादा खुशियाँ हासिल होंगी। मोहब्बत के हवाले से आप अपनी दिली ख्वाहिशात को पूरा होते देख सकते हैं। आपको अपनी दिली ख्वाहिशात के हुसूल में किसी भी तरह की रुकावटें हैं, कॉम्प्लिकेशंस और मसाइल हैं, उनसे आपको निजात मिल सकती है। नाराज़गियों को ख़त्म करने, रूठों को मनाने, इज़्दवाजी ज़िंदगी का आगाज़ करने, मोहब्बत के रिश्ते को शादी के बेहतरीन और पाकीज़ा बंधन में बांधने के लिए साल 2026 में आपको यूरानस मुकम्मल सपोर्ट करता दिखाई दे सकता है। स्पेशली अप्रैल से लेकर सितंबर तक वो वक्त होगा जब यूरानस सीधी चाल में मुस्बत एनर्जीज देगा, जिससे आप अपने ताल्लुकात का दायरा वसी कर सकते हैं। आप कम्युनिकेशन गैप से निकल सकते हैं। आप ऑनलाइन दुनिया, इंटरनेट वगैरह से भी बड़े फायदे हासिल करते नजर आ सकते हैं। कंवारे ख़वातीनो हज़रात की शादी ब्याह के इम्कानात बड़ी हद तक रोशन रहेंगे और अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में नए लोग शामिल करें तो कोशिश करें ऐसे लोग जो दकियानूसी ख्यालात न रखते हों, उन लोगों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें ताकि आप अच्छी पार्टनरशिप बना सकें। इस साल में आपकी पार्टनरशिप पैदा करने की सलाहियत ज़ाती तौर पर बड़ी बेहतर रहेगी। आप बेहतर अंदाज में अपने मामलात को आगे कन्वे कर सकते हैं, अपने जज्बात का इजहार कर सकते हैं और अपने इमोशंस को बेहतर अंदाज में एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपके लिए साल 2026 में यूरानस का आपके जायचे के 7वें घर में क़याम इस बात को इंडिकेट करता है कि आपको इत्तफाकिया तौर पर गैर मामूली यकसर ऐसी कामयाबियाँ मिल सकती हैं जो आपको रोमानवी या इज़्दवाजी खुशियों से माला माल कर दें। आप अपनी रोमानवी ज़िंदगी या लव लाइफ के हवाले से कुछ गैर मामूली और अनोखे किस्म के एक्सपेरिमेंट करते और एक्सपीरियंस हासिल करते भी पाए जा सकते हैं। अलबत्ता आपको अपनी किस्मत के हवाले से यानी अपनी लक के हवाले से थोड़ा मोहतात रहना होगा, क्योंकि जुपिटर बुर्ज सरतान में तो साध होगा, लेकिन 30 जून के बाद से बुर्ज असद में जुपिटर की एनर्जीज कमज़ोर हो जाएंगी, जिससे आपको किस्मत आजमाई के शोबाजात में हिस्सा लेते हुए अपना मुकम्मल होमवर्क करके आगे बढ़ना चाहिए। एहतियातों को मद्देनजर रखना चाहिए। अंधाधुंध मामलात में एंटर करने से गुरेज करना चाहिए। जुपिटर का क़याम साल के आखिरी 6 माह में आपके लिए थोड़ा सा क्रूशल हो सकता है। अलबत्ता इस दौरान भी आपके लिए सूरज का फरहा 23 जुलाई से 23 अगस्त तक और 28 सितंबर से 26 नवंबर तक मार्स का औज कुछ न कुछ बेहतरी के इम्कानात रोशन करेंगे। आप इस दौरान किसी बैरूनी मुल्क सफ़र का इरादा करेंगे तो उसमें आपको कामयाबी मिल सकती है। आपके लिए डिसीजन लेने और अपने फ्यूचर के हवाले से इक़दामात करने के लिए, अपने फ्यूचर के हवाले से चीज़ों को समझने के लिए साल 2026 के आखिरी 6 माह खासे बेहतर और मुअस्सर हो सकते हैं। आपकी फ़लसफ़ियाना सोचें, आपकी मजहबी दिलचस्पियाँ आपकी ज़िंदगी को राह रास्त पर लाने में साल के आखिरी 6 माह में खासी मदद दे सकती हैं। अलबत्ता याद रहे कि जुपिटर की कमज़ोर एनर्जीज चीज़ों में ताअत्तुल
थोड़ा इल्तिवा, थोड़ा डिले पैदा कर सकती हैं। हो सकता है आपको बैठे बिठाए कुछ ना मिले, बल्कि आपको ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़े, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़े और चीज़ों को खुद डिज़ाइन करना पड़े। आपकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से, यानी आपकी पर्सनल लाइफ के हवाले से, आपकी सेहत के हवाले से, आपकी ज़ाहिरी शख्सियत के हवाले से सूरज का आपके ज़ायचे के पहले घर में क़याम, इसके अलावा मार्स का औज और वीनस की एनर्जीज मुतासिर करती रहेंगी, जिससे आप में खूबसूरती की ज़्यादा कशिश पाई जा सकती है, हुस्न आपकी ज़्यादा कमज़ोरी हो सकता है। आप अपने आप को सजाने संवारने, अपने आप को ज़ाहिरी तौर पर बेहतर करने की तरफ राग़िब होते दिखाई देंगे। अलबत्ता आपके अजीज़ो अकारब, करीबी रिलेटिव्स, आपके स्कूल कॉलेज की लाइफ, आपकी एजुकेशनल लाइफ के हवाले से आपको अपने जज्बात पर काबू रखना होगा। आपको बगावत वगैरह से गुरेज करना होगा। चीज़ों को कंप्रोमाइज़ तरीके से आगे लेकर बढ़ना आपके तल्लुकात में इजाफे का बायस बन सकता है और तल्लुकात में मौजूद कमज़ोरियों को या रुकावटों को दूर कर सकता है। प्लूटो का रेट्रोग्रेड तालीमी ज़िंदगी में मनफी तरीकों को अपनाने से मना करेगा। आपको अपनी तालीमी ज़िंदगी में या अपने करीब के सफ़र में या इसके अलावा अपने जो अजीज़ो अकारब से तल्लुकात हैं उनमें चीज़ों को बेहतर और स्मूथ अंदाज में चलाने के लिए ख़ुद को मुतवज्जो रखना होगा, ख़ुद को जल्दबाजी से गुरेज करना होगा और मनफी तरीक़ों से इज्तिनाब करना होगा। आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के हवाले से मरकरी का शर्फ, मरकरी की नज़रात और मार्स की नज़रात बड़ा फ़ायदा दे सकती हैं। धन दौलत और रुपए पैसे में इजाफे के लिए या आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, नौकरी वगैरह के मामलात में, कारोबारी ज़िंदगी में बेहतरी के लिए 25 अगस्त से 10 सितंबर तक मरकरी का शर्फ, इसके अलावा 26 नवंबर के बाद साल के इख्तिताम तक मार्स की एनर्जीज फ़ायदेमंद हालत में दाखिल करेंगी और आपकी माली एसेट्स में इजाफे का बायस बनेगी। अलबत्ता 9 जुलाई से 7 अगस्त तक वीनस का हुबूत यानी फाल आपके लिए रुपए पैसे, माली हवाले और आपकी प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से थोड़ा नुकसानदेह हो सकता है। हो सकता है काम का बोझ बढ़ जाए, काम की जगह पर तनाज़ात या इख्तिलाफ पैदा हो जाए, बॉसेस, सीनियर्स या कोलीग्स के साथ अनबन का भी खतरा रहेगा। इस मामले में आपको मोहतात रहना होगा। इस साल में आप अपने सोशल तल्लुकात में, अपनी दोस्ताना ज़िंदगी में भी खासा मुस्बत और मनफी दोनों तरह का माहौल देख सकते हैं और रूहानी ज़िंदगी के हवाले से आपके लिए ये साल शायद कुछ ज़्यादा गेम चेंजर ना हो, यानी आपकी दुनिया परस्ती में इजाफा देखने में आ सकता है। आप दुनियावी कामों की तरफ, दुनियावी चीज़ों की तरफ ज़्यादा राग़िब दिखाई दे सकते हैं। गोया यूँ कहा जा सकता है कि साल 2026 आपके लिए तल्लुकात की बहाली का साल होगा। आप अपने रिलेशंस को बेहतर कर सकते हैं। आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में यूरानस की एनर्जीज इस साल में इनकिलाबी और रिवोल्यूशनरी किस्म का माहौल और एनवायरनमेंट पैदा करती जाएंगी। आप ऐसे सिनेरियो और ऐसे मंजरनामे में दाखिल होने वाले हैं कि जिसमें आपको माली ग्रोथ के साथ साथ तल्लुकात में इजाफा, अपने करीबी तल्लुकात और ख़ानदानी ज़िंदगी में बहुत बड़े किस्म के मफादात हासिल करने और बड़े मकासद को अचीव करने का मौका मिलेगा। इस साल में 2 चांद ग्रहण और 2 सूरज ग्रहण लगेंगे जो आपके ज़ायचे के 9वें घर और आपके ज़ायचे के 3रे घर में होंगे। इसके अलावा आपकी कारोबारी ज़िंदगी भी इन ग्रहण के औकात में डिस्टर्ब हो सकती है। सदकात व खैरात, विर्द व वज़ाइफ, खुदा का खौफ, आराम, सुकून और ज़हनी और दिली तौर पर मुतमईन होना आपको इन ग्रहण के असरात से निजात दिलवा सकता है। मुअज़्ज़ज़ कौस ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इंसान के रिश्तेदार, इंसान के ताल्लुकात वाले लोग ही इंसान की ज़िंदगी को बेहतर या बदतर करते हैं। लिहाजा इनके इंतखाब में आपको मोहतात रहना चाहिए। अगर आप साहिब औलाद हैं तो आपको अपनी औलाद पर भी इस साल में खुसूसी तवज्जो देनी होगी। औलाद के मामलात में आपका दिलचस्पी लेना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा और यही चीज़ आपकी औलाद के लिए भी बेहतर रहेगी। आपको ज़ोल और नेपच्यून के रेट्रोग्रेड के दौरान अपने औलाद के मामलात में खासी और भरपूर तवज्जो देनी होगी, वरना हो सकता है आपको किसी ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़े जो आपके लिए अच्छी ना हो या आपकी औलाद के लिए बेहतर ना हो। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो नासिर।